भक्ति में महालीन था, लेकिन दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा कि लोगों ने मरा घोषित कर दिया। कहें तो कुंभ महाकाल की भस्म आरती भी, माता दुर्गा की पूजा, यहां तक कि जादू टोना भी करवा लिया, परंतु नहीं ले पाया चैन की सांस। सुनिए आखिर कैसे पुलिस वाले की दुख भरी जिंदगी बदल गई। मैं शाजापुर जिले के गांव हिराना से आया हूं। मध्य प्रदेश पुलिस में जिला पुलिस बल भोपाल में सेवारत था। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण हिंदू देवी देवताओं की साधना किया करता था। घर वालों के अनुसार परंपरा जो बताई घर वालों ने, उस हिसाब से मैं हिंदू देवी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली गणेश जी, ये सभी देवी देवताओं को, या कुंभ में जाना, तीर्थ व्रत करना, ये सभी हम लोगों के उसमें आता था। तो हम साथ में, सर जी ये भक्ति साधना करने से लाभ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, और सिवाय नुकसान के, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में था तो मैं सारे व्यसन करता था, दारू पीता था, और जो भी चीज़ जो आती है व्यसन की, जो कि भक्ति विधि के विरुद्ध है, वो सब करता था। उसके साथ साथ मुझे पता था नहीं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, भक्ति करने से कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन साधना इन लोगों, इन देव देवताओं को करता था। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब मैं पुलिस विभाग में था तो मुझे ये साधनाओं से लाभ की बजाय मेरी शारीरिक जो है इतने कष्ट बढ़ गए कि मेरा नौकरी करना दुर्लभ हो गया। और ऐसी परेशानी आई सन 2000 से मैं इतना बीमार रहने लगा कि मुझे साइटी का एक बीमारी हो गई। तो मैंने हमीदिया और अपना 1250 और डीआईजी बंगला अस्पताल में जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उन सबको दिखाया। लगातार कंटिन्यू मेरी साइटी का एक तरफ हुई बीमारी, उसके बाद मेरे को दोनों तरफ पकड़ लिया, दोनों तरफ साइटी का हो गई। ऐसे धीरे धीरे करते मुझे 12 साल यानी 2008 से मैंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ समय में मेडिकल ले लेता था, कुछ समय के बाद मेरी सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई, और मैं इतना परेशान रहने लगा कि मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देवी देवता, यहाँ तक कि कुंभ महाकाल की भस्म आरती, देवी दुर्गा की पूजा और अन्य उपासनाएं, जादू टोटके जंतर मंतर जितने मुझे दूसरों ने बताया वो सब किए, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला, और मैं नौकरी पे भी जाना मैंने बंद कर दिया। तो मैं साल 1.5 साल के बाद मेरे पास नोटिस आते और मैं अपना मेडिकल बता देता कि भाई मेरी तो रीढ़ की हड्डी ऐसी परेशानी आ गई थी कि मेरा चलना दुर्लभ हो गया, और मेरी रीढ़ ऐसी जैसी कमान की भांति ऐसे झुक गई थी कि मैं चल भी नहीं पाता था, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी जो है ये पैर काम करना बंद कर दिए। तो ये मेरा सिस्टम मेरे 2012 तक रहा। मैंने सोचा अब अंतिम समय आ चुका है, अब मुझे मरना है, अब तो मैं बच नहीं सकता। क्यों कि इन देवी देवताओं की भक्ति करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सत्संग में सुनता है इनको तो यही कहते थे कि पाप कर्म जो है भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा और नशा करना शुरू कर दिया। तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े दारू पीता और भांग भी खाता था। जब कभी आया उज्जैन चला गया, महाकाल की भस्म आरती देख ली, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। 2012 तक मेरी हालत ख़राब है, बच्चे परेशान हुए, पूरी फैमिली मेरी परेशान थी कि कैसे भी मैं बचूं या मरूं, लेकिन मर जाऊं तो कम से कम घर वालों को पिंड छूटे। लेकिन मेरी मौत भी नहीं आ रही थी मुझे, मैं परेशान हो गया। आत्महत्या करने का कई बार मैंने विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्महत्या भी नहीं हो पाई मेरे से। तो ऐसे में पड़े पड़े सत्संग सुनता रहा। 2013 में मैंने टीवी चैनल पे साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना। उनने बताया कि भाई शास्त्र विरुद्ध अगर साधना करोगे तो उससे पाप मुक्त नहीं होते हैं, पाप मुक्त नहीं हो पाओगे, और शास्त्र के अनुसार सदगुरु जो भक्ति बताता है उस अनुसार करोगे तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम जीवन में सुखी हो सकते हो। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना है संत जी के कुछ दिन प्रवचन देखें। तो ऐसे मैंने 2-4 दिन प्रवचन देखे। उसके बाद एक पट्टी चलती है, उसमें निःशुल्क ज्ञान गंगा मंगाने का एक ऑप्शन होता है। तो मैंने पड़े पड़े बिस्तर में, चल तो पाता नहीं था मैं, तो मैंने वो SMS कर दिया। तो एक दिन तो मेरे से SMS ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हाथ पैर कांपते थे। तो एक दिन तो पूरा मैं पता लिख नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने SMS किया। 7-8 दिन में मेरे पास ज्ञान गंगा पुस्तक बाय पोस्ट आई। वो जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हाँ, अब मुझे मेरे दुखों का अंत करने वाला कोई सदगुरु है, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शायद मेरा दुखों का अंत वहाँ से हो सकता है। तो क्यों ना मैं जाऊँ। और मैं बरवाला गया, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जब हम संत रामपाल जी के शिष्यों से मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक लाभ अवश्य होते हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे सर? देखो, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद अनुभव की कोई कमी नहीं, चमत्कारों की भी कोई कमी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो कि पूरा झुक के चलता था,
पूरी रीढ़ बेकार हो चुकी थी, जिसका अमेरिका में भी कोई इलाज नहीं है। मैंने पुलिस विभाग में सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगा चुका था, सारे अधिकारी ऑफिसर्स जानते थे कि इसका बचना मुश्किल है, और कईयों लोगों को अभी पता होगा कि शायद ये मर गया होगा। सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं। अब ऐसी बीमारी जो कि अमेरिका जिसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने नामोपदेश लिया और पूर्ण परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति बताई, शास्त्रों के अनुसार, गीता, बाइबिल, कुरान, सारे शास्त्रों के अनुसार, चारों वेदों के अनुसार जब उन्होंने भक्ति बताई, उस भक्ति से मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, सारे नशे छूट गए, बीड़ी, भांग, गांजा, शराब, अफीम, चरस, यानी कि मेरे रिश्तेदार या मेरे घर वाले जो परेशान थे, इतने सुखी हैं आज कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे बच्चे कितने सुखी हैं। और उसके बाद मेरे पे कर्ज भी हो गया। दारू पीने वाले आदमी पे कर्ज हो ही जाता है, लेकिन मेरे सारे कर्ज भी सारा माफ हो गया परमात्मा की दया से। किसी का कोई देना लेना नहीं है, और पूरा परिवार इतना सुखी है कि शायद यहाँ का दूसरा कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बिना संत रामपाल जी महाराज की कृपा के मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो मरणासन स्थिति में पहुंचा था। दूसरा लाभ